हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो चाइना है वो एक साइबर युद्ध छेड़ दिया है उसने अमेरिका के प्रति। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो अमेरिका है वो चाइना की जो सीसीपी पार्टी है यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको जो है उसमें टर्बुलेंस लाने के लिए, ताकि लोगों को भड़काया जा सके, वो अमेरिका कुछ इस तरह के कार्य कर रहा है कि एक अलग तरीका से कि वहां के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उन नेताओं की जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं उनको सार्वजनिक कर रहा है। इसी तरीका से वो जो ताइवान है उसको एक नेशन यानी कि एक राष्ट्र का दर्जा देने की बात कर रहा है, एक स्टेट का दर्जा देने की बात कर रहा है। इन सभी बातों से चाइना भी जो है अब चिढ़ चुका है अमेरिका से, और उसने भी ठान लिया है कि हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे। और चाइना ने वो करना शुरू कर दिया है जिससे जो अमेरिका है आने वाले समय में भी वो घुटनों पर आ सकता है। देखिए, चीन का एआई साइबर युद्ध, अमेरिका के बाद अगला निशाना भारत। देखो, मैं इसको बताऊंगा। भारत निशाना हमेशा से रहा है, चाइना के जो टारगेट पर भारत हमेशा से रहा है। लेकिन अब जिस तरीका से जो चाइना है वो एआई का यूज करके साइबर युद्ध जो छेड़ रहा है अमेरिका के प्रति, वो उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि भारत उससे क्या सीख ले सकता है और हम अपना जो फायरवॉल है उसे कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि हम चाइना के जो ये आने वाले ये साइबर अटैक है उनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। देखिए, मसला क्या है? मसला यह है कि अमेरिका पर एआई हमला, अमेरिका का एआई का इस्तेमाल करके अमेरिका पर ही हमला किया गया है। चीनी हैकरों ने अमेरिका के एआई से ही पूछा कि आपका जो सिस्टम है उसको हैक कैसे किया जाए, और उसी का यूज करते हुए उन्होंने जो अमेरिका है उसका जो एआई सिस्टम है उसको हैक कर लिया, और उसी से पूछ करके अमेरिका यानी कि उसी की जूती उसी का सिर, ये कर दिया है। अब भारत के लिए खतरा, भारत के लिए भी चाइना का जो साइबर अटैक है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी यूपीआई, डिजिटल इंडिया, रक्षा नेटवर्क जैसे सभी डिजिटल सिस्टम जो है चाइना के जो साइबर अटैक है उसके लक्षित और संभावित रेडार पर है। 100% ऑटोमेटेड हमला, 100% ऑटोमेटेड हमला, एक क्लिक और जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, एक क्लिक जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन सुरक्षा ऑडिट के बहाने 30 से 40 सरकारी और कॉर्पोरेटेड संस्थाओं को निशाना बनाया गया है। ये अमेरिका की संस्थाएं हैं। भारत में अलीबाबा की गहरी पैठ। अब हमें ये, क्योंकि इस पूरे जो ये अटैक हुआ है, साइबर अटैक, इसमें अलीबाबा का नाम आ रहा है, और अलीबाबा वही कंपनी है जो जैक मा की कंपनी है। यानी कि अलीबाबा से जब आप लोग दुनिया के परचेज करते हैं, और ये यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो उनके जो डेटा है, उनके जो बैंकिंग डेटा है, उनके पर्सनल डेटा जो है, वो ये जो अलीबाबा कंपनी है, ये एक तरीका से ये स्टेट की ही कंपनी मानिए आप, क्योंकि जैक मा इससे हटा दिया गया और उसके बाद में स्टेट ने ही इसको अपने हिसाब से अब रन कर रही है। तो इसका जो डेटा है वो एक तरीका से सीसीपी के पास ही जाता है। अब देखिए, व्हाइट हाउस का दावा, अलीबाबा चीन सेना की मदद में शामिल है। यानी कि जो अलीबाबा जो कंपनी की तरह हम देख रहे हैं वो कंपनी नहीं बल्कि एक स्टेट ही है, समझ गए। और चाइना की जो सीसीपी है उसकी वो मदद कर रही है। अलीबाबा पर अमेरिकी संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए चीनी सेना तकनीकी सहायता देने का आरोप लगाया है। अब ऐसा आप कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि अमेरिका की साजिश हो। और एक वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से यूरोप और अमेरिका मिलकर के चाइना को कमजोर करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये उसका भी हिस्सा हो, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि हमें उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते जो चीन है वो दूध का धुला है, क्योंकि हर देश जो है वो अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं, और चाइना तो एक हार्ड पावर है, तो वो ऐसा कर रहा होगा, इसकी संभावना बिल्कुल बनती है। देखिए, पाषाण युग, हमारी जो एआई की जो क्षमता है वो अभी बहुत प्राचीन कालीन है, हम बिल्कुल शैशव अवस्था में है। लेकिन जब अमेरिका जैसी जो एक पावरफुल जो उनकी जो उनका अपना साइबर सुरक्षा है, अगर उसको भेद सकता है चाइना, तो फिर हमारी जो फायरवॉल है उसको भी भेद करके पार कर सकता है चाइना। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो एक खतरे की घंटी है कि भाई जब अमेरिका के साथ ये हो सकता है तो हमें भी इसे सीख लेनी चाहिए और कार्य इस पर करना चाहिए। अलीबाबा और 40 चोर, अलीबाबा मतलब वही है और 40 चोर हैं वो हैकर्स जिन्होंने ये हैक किया है अमेरिकन सिस्टम। अमेरिका पर हमला हो चुका है, अगला नंबर भारत का है। अब देखिए, यह कोई साधारण साइबर हमला नहीं था, यह एक युद्ध की नई परिभाषा है। सितंबर में चीनी हैकरों ने एक अभूतपूर्व हमला किया। उन्होंने अमेरिका 30 से 40 प्रमुख कॉर्पोरेशन और सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाया। यह हमले की कहानी अलीबाबा के 40 चोर जैसी कहानी से ली गई, और 40 चोर वही है जो साइबर अटैकर हैं। अब वे अमेरिकी कंपनियों जिनमें संवेदनशील डेटा की चोरी है ये शामिल है। अमेरिका का जूता, अमेरिका का ही सिर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका की एआई क्लाउड से ही पूछा, जो एआई है उससे पूछा कि हम आपको हैक कैसे करें, और अमेरिका की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको भेद दिया उसी प्रोसेस से, यानी कि उसी का तो एआई क्लाउड और उसी का जो है जो फायरवॉल है उसको उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए, हमलावरों ने अमेरिकी सुरक्षा को भेदने के लिए अमेरिकी एआई का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने एंथ्रोपिक नामक एक अमेरिकी एआई कंपनी के टूल, क्लॉड नाम का एक टूल था एंथ्रोपिक कंपनी का, उसका इस्तेमाल करते हुए उससे पूछा कि तुम्हारा ही सिस्टम चोरी कैसे कर सकते हैं, और उसने जो जवाब दिया उसी से उन्होंने अमेरिका का जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया। एक क्लिक जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, सारा का सारा कार्य जो है एआई के द्वारा किया गया। पारंपरिक हमला धीमा और मानवीय, डेटा सर्च, फिशिंग, मैनुअल ब्रीच, डे और वीक, सिस्टम कंप्रोमाइज। अब इसमें क्या है कि एक क्लिक करा, एआई संचालित, यानी कि एआई जो है वो 24 घंटा कार्य करता है। ह्यूमन बीइंग की अपनी क्षमता है कि वो कितना कार्य कर सकता है। अब इससे एक क्लिक किया और धीरे 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 शुरू हुआ और बढ़ता चला गया, पूरा जो सिस्टम है वो इसने कंप्रोमाइज कर दिया। देखिए, अब यह हमला पूरी तरह से ऑटोमेटेड था। हैकरों ने एआई को छोटे छोटे टास्क दिए ताकि कोई अलार्म न बजे। यह कोई साधारण ईमेल हैकिंग नहीं थी, एक बटन दबाया और एआई ने सारा काम खुद ही कर दिया, क्योंकि एआई के अंदर जो पावर है वो उन्हीं का, वो थकता नहीं है, समझ गए, वो 24 घंटे काम कर सकता है, इसीलिए उन्होंने एआई का यूज किया। अब देखिए,
अलीबाबा चीनी सेना की तकनीकी हथियार है। अमेरिका का कहना है कि हाल ही में आए व्हाइट हाउस के एक मीम ने दावा किया है कि अलीबाबा की चीनी सेना और सरकार की अमेरिकी संस्थाओं को निशाना बनाया गया और उसी की तकनीक का यूज करते हुए उसी को जो है निशाना बनाया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो अलीबाबा है ये कंपनी उसका जो है सरकार का ही एक अंग बन गई है और ये डेटा कलेक्ट करके सरकार को दे रही है और सरकार हमें निशाना बना रही है। अमेरिका का एक परीक्षण था, क्या ये भारत में असली निशाना है? अब ये लोग कह सकते हैं कि वास्तव में अमेरिका जैसी जो महाशक्ति है पहले उसको टेस्ट करके देख रहे हो और बाद में जो भारत का जो फायरवॉल सिस्टम है उसे आसानी से ब्रेक कर लें, तो ये भी हो सकता है। अमेरिका हमले केवल एक प्रदर्शन था, चीन की असली नजर भारत पर हो सकती है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सुरक्षा उतनी ही तेजी से बढ़ रही है? ये अपने आप से पूछने वाला सवाल है कि जैसा हम यूपीआई भी हमारा और हम जो है एआई क्लाउड पर चलने वाले जो है इकोसिस्टम तो डेवलप कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम उसको सुरक्षित करने के लिए प्रोटेक्शन भी डेवलप कर रहे हैं? ये अपने आप से सरकार को पूछना चाहिए। अब जैसे यूपीआई है, अरबों दैनिक लेन देन हो रहा है, डिजिटल इंडिया सरकारी सेवाओं नागरिकों तक सेवा डेटा, उनका जो डेटा है, रक्षा नेटवर्क, सेना, नौसेना, वायुसेना, सभी ऑपरेशनल डिजिटल डिवाइस जो उनका भी कुछ काम तो हो चुका है उस पर। क्या हम जो क्लाउड सिस्टम हमने बनाया है एआई के आधार पर बनाया है, तो क्या वास्तव में हमने उसको फुल प्रूफ बनाया है? क्या उसको हैक करना संभव है? लेकिन संभव है, क्यों? क्योंकि जब अमेरिका के व्हाइट हाउस या उसकी जो कंपनी है उनको हैक कर सकते हैं, उनका जो पर्सनल डेटा है वो हैक हो सकता है, तो भारत में भी हो सकता है, क्योंकि अलीबाबा की जो पहुंच है भारत में भी अच्छी खासी है। ठीक है, देखिए ई कॉमर्स कंपनी, क्लाउड सर्विसेज, पेमेंट सिस्टम, ये सारे के सारे जो है वो एआई थे और इसीलिए अमेरिका का जो सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज किया गया। अलीबाबा का ऑपरेशन भारत में बहुत बड़ा है और गहरा है। क्लाउड सर्विसेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पेमेंट सिस्टम के जरिए यह करोड़ों भारतीयों का डेटा नियंत्रित करता है। यह आपका कस्टमर डेटा, आईपी एड्रेस, वाईफाई डिटेल्स और पेमेंट रिकॉर्ड से सीधे चीनी सरकार और चीनी सेना के साथ साझा कर सकता है, जिससे आपकी जो सुरक्षा है, आपकी जो डेटा ब्रीच होने का 100% खतरा है। ये समझिए आप। यह पहली बार नहीं है चीन के साइबर हमलों का इतिहास। 2020 में लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था और पावर ग्रिड, बीएसएनएल नेटवर्क, सेना के नेटवर्क, इनको हमला किया गया था, इनको निशाना बनाया गया था। मुंबई पावर ग्रिड, देश की आर्थिक राजधानी के पावर ग्रिड कंप्रोमाइज किया गया था। ये हमले हो चुके हैं। और गेमिंग और बेटिंग एप्स, अलीबाबा से जुड़ी कई एप्स को डेटा चोरी के कारण बैन किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक बैंड एंड समाधान नहीं है, इसके लिए हमको अपनी फायरवॉल स्ट्रांग मजबूत करनी होगी। हमें डाटा ब्रीच जो है उसके लिए ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे। वैसे तो भारत जो है चाइना को उसी दृष्टि से देखता है, बहुत सारी ऐप बैन है हमारे यहाँ। जब भी सीमा तनाव बढ़ जाता है, चाइना के जो साइबर अटैक है वो भारत पर ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्षमता का अंतर, उनकी एआई शक्ति बनाम हमारी पाषाण युग की तैयारी। चीन एआई वॉरफेयर, चीन जो है अब वो बंदूक से नहीं बल्कि एआई से लड़ रहा है और हमारे जो साइबर अटैक है उन्हें करा रहा है। हम अभी यहां जी रहे हैं और चाइना इधर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि भाई सीधा सीधा कि हम जिस तरीका का हमने पैर फैलाए हैं, क्या चादर हमारे पास उतनी है या नहीं है? हमने सिस्टम तो बहुत बड़ा बना लिया, क्या उसका प्रोटेक्शन हम बना पाए हैं? ये भी देखने वाली बात है। देखिए, चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया हर दिन साइबर युद्ध में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट, इसके विपरीत भारत की एआई क्षमता पुरानी और अपर्याप्त है। हम आज भी अमेरिका सिस्टम पर निर्भर हैं और उनकी कंपनियों के लिए टेक कुली का काम कर रहे हैं। हमारी अपनी आक्रामक ऑफेंसिव क्षमता लगभग शून्य है। अगर ये होता है, क्योंकि एक तो होता है जो एक सीमा पर युद्ध होता है, तो वो युद्ध की अपनी एक सीमा है, लेकिन ये युद्ध जो है एआई के जो युद्ध है, साइबर जो युद्ध है, वो 24 घंटे 7 दिन चलता है और 365 दिन चलता है। अब इसके लिए हमें उसी युद्ध स्तर पर सोचना पड़ेगा जिस तरीका से हम युद्ध की तैयारी करते हैं। देखिए, अब युद्ध टैंक और फाइटर प्लेन से नहीं बल्कि एआई और ऑटोमेशन से डिजिटल दुनिया में लड़ा जाएगा। यह युद्ध कभी नहीं सोता, यह रात या दिन हमेशा चलता रहता है। पारंपरिक युद्ध की तरह इसमें शांति का कोई दौर नहीं होता और न ही शांति की वार्ताएं होती हैं। तो यह हमको व्यक्तिगत स्तर पर जाकर लड़ना पड़ेगा। हमारी भी उसी तरीका से स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए। अभी तक हम डिफेंसिव हैं, समझ गए? भारत अभी डिफेंसिव है, चाहे तो वो सूचना वारफेयर में हो, चाहे तो हम साइबर अटैक, साइबर वारफेयर में हो, तो हम अभी डिफेंसिव है। होना क्या चाहिए? हमें ऑफेंसिव होना चाहिए, ताकि सामने वाले को डर हो कि भारत भी हम पर साइबर अटैक कर सकता है, उसकी संभावना। लेकिन वो निडर है, क्योंकि भारत की उस क्षमता शायद इतनी अभी नहीं है कि हम जो है उनको उस तरीका पर लेवल पर जाकर क्षति पहुंचाएं कि उन्हें सोचने पर मजबूर करें। ठीक है, देखिए, चीन की निरंतर आक्रामकता, चीन रुकेगा नहीं, वह हमारे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमला करता रहेगा। देश के अंदर चीनी कंपनियां, भारत में काम कर रही चीनी टेक कंपनियां, जिसमें एमआई हो, हुआई हो, वीवो, मोबाइल फोन के बहाने वो हमारे डेटा चोरी कर रहे हैं। शून्य आक्रामक क्षमता, हम ऑफेंसिव नहीं है बल्कि हम क्या है? डिफेंसिव है। हम डिफेंस कर रहे हैं, वो लगातार अटैक कर रहे हैं, हम उनके अटैक को क्या कर रहे हैं? नाकाम कर रहे हैं। इसी तरीका से हमको होना चाहिए ऑफेंसिव, ताकि वो अटैक करने से पहले सोचें कि उन पे भी अटैक हो सकता है। अब देखिए, रक्षात्मक से आक्रामक की ओर हमें बढ़ना होगा। अब हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार रख दिया। यह बहुत पुरानी खबर है, लेकिन आपको पता होगी। वे समझते हैं कि सब अच्छा बचाव और मजबूत आक्रामक है, यानी कि सबसे बेहतर यह है कि आप बचाव ना करें बल्कि अटैक करें आप, ताकि लोग आपसे बचाव करें। समझ गए आप? हम तब तक सिर्फ रक्षात्मक खेलते रहेंगे। चीन ने आक्रामक साइबर क्षमता विकसित कर ली है, अब हमें भी करनी होगी। अगर हम नहीं कर पाते तो हम इस युद्ध को हार जाएंगे। और याद रखना कि जो साइबर युद्ध को हार जाएगा वो हमेशा के लिए हार जाएगा।
समझ गए आप? उसमें जो बाउंड्री पे जो युद्ध होते हैं वहां एक बार हार गया तो नेक्स्ट टाइम जीतने की भी क्षमता ला सकते हैं, लेकिन एक बार आप साइबर युद्ध हार गए तो फिर आप जीत नहीं पाओगे, आप बहुत पीछे पिछड़ जाओगे इसमें। समझ गए? अब देखिए, यह कोई दूर का खतरा नहीं है, हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ 1 से 2 साल है। अगर हम 1 से 2 साल अगर हम पीछे रह गए, आप कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2026, 1 से 1.5 साल हमारे पास है। अगर हमने इसमें काम नहीं किया तो हम हमेशा के लिए पिछड़ जाएंगे। अब बात यह है कि सवाल यह नहीं है कि हमला होगा या नहीं होगा, बात सवाल यहां पर आ जाती है कि वास्तव में हम इस हमले को झेलने के लिए तैयार हैं क्या? हम इस इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि हम हमेशा के लिए नीचे बैठ जाएं, घुटनों पर आ जाएं? तो हमारी सरकार, हमारी एजेंसियों को सोचना होगा कि हम जो ये चाइना के साथ ये कर रहे हैं, चाइना जो अमेरिका के साथ ये सब कर रहा है, कि वो भारत के साथ भी कर सकता है और भविष्य में कर सकता है, और उसने पहले भी किया है, याद रखना। तो इससे हमें और हमारी सरकारें इससे कुछ सीखेंगी और वो इस पर कार्य भी कर रही होंगी। तो मित्रों, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आपने ये वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।